दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चंद्र पर्वत के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र पर्वत को हथेली में कौन सी जगह पर देखी जाती है। तो दोस्तों अगर हम कनिष्ठा उंगली की तरफ से देखें तो कलाई के पास वाला जो एरिया होता है सबसे नीचे, यानी ये वाला क्षेत्र, इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। यानी अंगूठे के दूसरे तरफ के फूला हुआ एरिया। अगर हम अंगूठे के पास से एक सीधे लाइन खींचे इस प्रकार से, तो यह वाला जो एरिया होता है इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। दोस्तों चंद्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है हर इंसान के जीवन के लिए। वैसे तो हथेली में हर रेखा और पर्वतों का अपना अपना विशेषताएं होती है, पर चंद्र पर्वत जो होता है यानी मून, ये किसी भी इंसान के सीधा मन पर प्रभाव डालता है। देखिए, चंद्र पर्वत के बारे में जानना हो तो इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, इसके पीछे का रहस्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। तभी आप इस पे होने वाला स्थितियों के बारे में समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों चंद्र जो होता है ये मन का कारक होता है, कलाओं का, कल्पनाओं का कारक होता है, और चंद्र का मालिक सोमनाथ, भोलेनाथ, शिव को माना जाता है। तो इसलिए यह योग उपासना का भी कारक होता है। और शिव जी को देखेंगे तो शिव जी के माथे पर भी चंद्रमा को देख पाएंगे। और चंद्र जो होता है ये पृथ्वी की सबसे करीबी रहने वाला ग्रह होता है और बहुत ही तेज़ी से अपना स्थान भी परिवर्तन करता है। और ज्योतिष के हिसाब से ये 2.25 दिनों में ही एक राशि को पार कर जाता है। तो चंद्र चंचल है, इसीलिए ये चंचलता का कारक भी होता है, और साथ में ये जल का भी कारक होता है। जिस प्रकार पानी में लहर, समुद्र में लहर बनता है, उसमें भी चंद्र का प्रभाव रहता है, होने के वजह से ही होता है। समुद्र के पानी कम ज़्यादा होना, जिसे ज्वार भाटा कहता है, लो टाइड हाई टाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्णिमा और अमावस के दिन सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जल से संबंधित विषयों पर अपना प्रभाव डालता है, तो ये जल का कारक भी होता है। और चंद्र सूर्य के अच्छा मित्र भी होता है। सूर्य दिन का राजा है तो चंद्रमा रातों का रानी। यदि किसी व्यक्ति के सूर्य और चंद्र का स्थिति ठीक हो तो ऐसे व्यक्ति का दिन दुगनी रात चौगनी होना निश्चित होता है। और देखा जाए तो सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जब पृथ्वी पर दृष्टि डालता है तो उस समय समुद्र का पानी उफान लिए रहता है। और चंद्र जल का कारक होने के कारण ये इंसानों की यात्रा और जल से संबंधित स्थिति, जल से संबंधित रोगों के विषय का भी कारक होता है। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी को यात्राएं करना होता था, एक देश से दूसरा देश या विदेशों तक जाना होता था, तो दूसरा कोई विकल्प तो था नहीं, क्योंकि पृथ्वी में लगभग 3 भाग जल और 1 भाग स्थल होता है। तो समुद्र के रास्ते से ही जाना होता था, दूसरा कोई संसाधन था नहीं। उस समय हवाई जहाज़, एरोप्लेन का सुविधा नहीं था, तो समुद्र के माध्यम से जाना पड़ता था। तो किसी को यात्रा का योग देखना होता था तो चंद्र पर्वत को देखा जाता था। उस समय यात्रा करना इतना सरल नहीं था अभी के जैसा, पर फिर भी जिसका यात्राओं का योग बनता था चंद्र पर्वत पर, वो यात्रा अवश्य करता था। तो ये यात्राओं का कारक भी होता है। और हर इंसान के मन में समुद्र के लहर के जैसा हजारों लाखों करोड़ों विचार, भावनाएं, आइडियाज़ का एक्शन ट्रिगर होते रहता है। तो ये उन्नति भी दिलाता है और मानसिक तनाव, डिप्रेशन का कारक भी होता है। वो बात अलग है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा आइडिया, कौन सा सोच विचार को इम्प्लीमेंटेशन करता है या नहीं। ये सारी बातें चंद्र पर्वत के साथ और भी हथेली के और भी स्थितियों पर निर्भर करता है। पर दोस्तों यदि चंद्र पर्वत को ठीक से जाना जाए तो ये जीवन के वर्तमान और भविष्य का दर्पण की तरह देख सकते हैं। इसको जानने से आप अपने आप को ठीक से जान पाएंगे। और अगर दूसरे किसी के हथेली में चंद्र पर्वत की स्थिति को देखेंगे तो उनके भी मन का स्थिति और भावनाओं के बारे में जान सकते हैं। तो आप कैसे समझें कि हथेली में चंद्र पर्वत का स्थिति कैसा है, शुभ है या अशुभ है।
इसके बारे में बात करते हैं। यदि चंद्र पर्वत अपना स्थान पर समान स्थिति में उभरा हुआ हो तो इसे सबसे अच्छा माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होते हैं। इस प्रकार का चंद्र कवि, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, साइंटिस्ट जैसे लोगों में पाई जाती है। तो इस प्रकार के चंद्र पर्वत होने से व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होगा, मिलनसार होगा, लोगों का एवं सारे प्राणियों का सदैव भला चाहने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और यदि चंद्र पर्वत अपना नियति स्थान पर ना होकर काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ और फैला हुआ हो बाहरी के तरफ, इस प्रकार का चंद्र पर्वत को इस पर्वत की मध्यम स्थिति को दर्शाता है। कई बार कुछ हथेली में ये केतु के तरफ, इस तरफ शुक्र की तरफ भी ज़्यादा उभरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ पाई जाती है। तो ऐसे स्थिति को चंद्र पर्वत के मध्यम स्थिति को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी तो होते हैं, मगर इनका सुंदरता का आकर्षण ऑपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा देखने को मिलती है। भोग वासना विषयों का इच्छा ज़्यादा होता है, इसलिए ये यदि पुरुष हो तो स्त्री के प्रति, और अगर स्त्री हो तो पुरुष के प्रति आकर्षण ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसी प्रकार के सुंदरता इनके लिए मूल होता है, प्राइमरी होता है, और जबकि प्राकृतिक सौंदर्य इसके लिए सेकेंडरी होकर रह जाता है। पर फिर भी ऐसे व्यक्ति ऐसे स्थिति के साथ हथेली के और भी लक्षण ठीक हो तो ऐसे व्यक्ति अपना जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा उन्नति करते हुए देखा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यदि चंद्र पर्वत चपटा या दबा हुआ हो और दबा हुआ हिस्सा केतु के तरफ यानी शुक्र के तरफ ज़्यादा फैला हुआ हो तो ऐसे स्थिति को चंद्र पर्वत की अशुभ स्थिति माना जाता है। चाहे ऐसे व्यक्ति ऊंचे वर्ग में काम करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, उनमें शालीनता जैसे डिसिप्लिन या शराफत का कमी देखने को मिलता है। और ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के लत का शिकार, नशे के शिकार होने की संभावना को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपना भावनाओं को, अपना इच्छाओं को अपना बस में नहीं कर पाते हैं, इसलिए इच्छा दोषों के कारण जाने अनजाने में गलतियां होते रहती है और बदनामी मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। यदि चंद्र पर्वत अशुभ स्थिति होने के बावजूद भी यदि गुरु पर्वत का क्षेत्र और मस्तिष्क रेखा शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के अशुभ स्थिति मिलने की संभावना थोड़ा कम हो जाती है। अब इसके साथ चंद्र पर्वत के और भी कुछ स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। यदि चंद्र पर्वत सुंदर उभरा हुआ होने के साथ मस्तिष्क रेखा लगभग सीधी हो, निर्दोष हो, तो ऐसा व्यक्ति में कल्पना भी अच्छा होता है और प्रैक्टिकलिटी भी अच्छा रहती है, यानी दोनों का सम्मिलित गुण व्यक्ति में देखने को मिलती है। और चंद्र यात्राओं का कारक भी होता है। यदि चंद्र पर्वत पर इस प्रकार के आड़ी रेखा देखने को आए, इस प्रकार के या इस तरह के आड़ी रेखा बन जाए तो ये यात्रा के बारे में इंडिकेट करता है। इसको सिर्फ यात्रा का रेखा ना कहकर इसके साथ इसे चंचलता का, बेचैनी का रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा रेखा ज़्यादा बनने पर ऐसे व्यक्ति ज़्यादा बेचैन रहेगा। और यदि चंद्र पर्वत पर इस प्रकार के कोण बन जाए, यानी 45 डिग्री कोण जैसे एंगल बने, ऐसे बने या इस प्रकार के बने, तो ये भी व्यक्ति को अचानक से यात्रा का योग बताता है। इस प्रकार के निशानों के साथ यदि चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा भी उभरा हुआ हो यानी निकला हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को यात्रा में लाभ भी मिलता है उन यात्राओं से। और चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्ति का उन्नति यानी दूसरे स्टेट, राज्य या घर से कुछ दूर और यानी बाहरी लोगों की सपोर्ट सिस्टम से इनका उन्नति निश्चित होता है। और यदि इस प्रकार के कोण से या ऐसी त्रिकोण बन जाए, वैसे तो साइनों के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार के कोण यानी त्रिकोण बन जाए और इसके साथ भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकला हुआ हो
तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का रुचि रहेगा और ऐसे चीज़ों को वो सीख सकते हैं और ऐसे ही मिस्टिक चीज़ों से इनको लाभ भी मिलता है। अब आगे बात करते हैं। यदि चंद्र पर्वत पर इस प्रकार के चंद्र रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे रेखा कुछ इंट्यूशन लाइन के जैसा होता है। इंट्यूशन लाइन जैसे मस्तिष्क रेखा के ऊपर आ जाता है, तो चंद्र रेखा को भी इंट्यूशन के जैसा देख सकते हैं, क्योंकि ये भी इंट्यूशन के बारे में बताता है और इसके साथ त्रिकोण भी जुड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छा हीलर बन सकते हैं। इंट्यूशन गजब होता है और दूसरे लोगों के तुलना में मिस्टिक चीज़ों के बारे में ज्ञान और समझ ज़्यादा अच्छा होती है। साइनों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर साइनों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ये यदि इस प्रकार के हो तो ये दीप का निशान बन जाता है और त्रिकोण यदि इस प्रकार से बन जाए यानी ये कोण जैसे आकृति हो तभी इसे त्रिकोण माना जाएगा। यदि चंद्र पर्वत पर इस प्रकार के ये चंद्र पर्वत का चित्र है और इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार के टूटी फूटी रेखा बनती हुई पाई जाए, ऐसे ज़्यादा रेखा बने तो ऐसे व्यक्ति में बेचैनी बनी रहेगी और ठीक से नींद ना होने की संभावना को भी ये व्यक्त करता है। ऐसे व्यक्ति में पेट से संबंधी खाना डाइजेस्ट ना होना, खाना ना पचना है, इसके बारे में भी संकेत देता है। आगे बात करते हैं। यदि चंद्र पर्वत पर इस प्रकार के आड़ी रेखा मणिबंध के और बने इस प्रकार के, तो इस प्रकार के आड़ी रेखा जो चंद्र पर्वत के निचली क्षेत्र में बने तो ये आदतों के बारे में बताता है। ऐसा व्यक्ति चाहे अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार के आदत को बहुत जल्द कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह के चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए और संगत भी चुने तो अच्छा संगत चुने जो अच्छी आदत को बढ़ाए। और दोस्तों, चंद्र पर्वत पे और भी बहुत सारे शुभ अशुभ चिन्ह बनते हैं, तो उसके बारे में मैं चंद्र पर्वत के और भी एक पार्ट बनाऊंगा, तो उस पे इस विषय पे चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पालमिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।